दोस्तों, महाभारत के युद्ध में बहुत से वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी शक्ति और पराक्रम से सबको चकित कर दिया था। अगर मैं आपसे उन सभी में से सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धा का नाम पूछूं, तो आप अर्जुन, भीष्म, कर्ण या किसी अन्य योद्धा का नाम बताएंगे। पर दोस्तों, इन सब से अलग एक योद्धा ऐसा भी था जो बिना युद्ध लड़े ही महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। जी हाँ, उस योद्धा का नाम है बर्बरिक, जो कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ क्षण में ही इस युद्ध को समाप्त करने की ताकत रखता था। तो चलिए जानते हैं बलशाली बर्बरिक और उनकी असीम शक्तियों के बारे में। बर्बरिक, जो कि घटोत्कच का पुत्र और राजा भीमसेन और हिडिंबा का पौत्र था। स्कंद पुराण के अनुसार घटोत्कच ने जब शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता जीत ली थी, तो कृष्ण की आज्ञा अनुसार दैत्यराज मौर्य ने अपने पुत्री मौरवी का विवाह घटोत्कच से करवा दिया था। फिर घटोत्कच और मौरवी की संतान के रूप में बर्बरिक ने जन्म लिया। मगर क्या आपको पता है, बर्बरिक के बाल जन्म से ही बब्बर शेर के जैसे थे, इसलिए ही इसे बर्बरिक नाम दिया गया था। ये बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था। इसमें पांडव राज भीम जैसा बल होने के साथ ही अपनी दादी हिडिंबा की मायावी शक्तियां भी थी। कभी कभी तो ऐसे प्रश्न पूछता जिसके उत्तर स्वयं घटोत्कच के पास भी नहीं होते थे। इसलिए घटोत्कच बर्बरिक की शिक्षा को और बढ़ाने के लिए वो उसे श्री कृष्ण के पास ले जाते हैं और उनसे बर्बरिक का मार्गदर्शन करने को कहते हैं। श्री कृष्ण बर्बरिक को अपने पुत्र समान आशीर्वाद देते हैं और उसे गुरु विजय सिद्धसेन की शरण में जाने को कहते हैं। और श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार बर्बरिक ऋषि के पास जाता है और उनसे विभिन्न प्रकार की अस्त्र शस्त्र की शिक्षाएं ग्रहण करता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी बर्बरिक के मन में एक प्रश्न बना रहता है, जो वह ऋषि से पूछता है। गुरुदेव, मैं एक महान कुल से संबंध रखता हूँ, जिनके महारथियों की गिनती ही नहीं की जा सकती। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास ऐसा कौन सा गुण है या ऐसा कौन सा शस्त्र है जो मुझे सही रूप में उन्हीं का वंशज बनाता है। गुरु विजय बर्बरिक के इस प्रश्न को सुनकर असमंजस में पड़ जाते हैं और वो उसकी जिज्ञासा के समाधान के लिए उसे माँ दुर्गा की तपस्या करने को कहते हैं। बर्बरिक बहुत लंबे समय तक माँ दुर्गा की बहुत कठिन आराधना करता रहता है। फिर माँ दुर्गा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होती हैं और वर मांगने के लिए कहती हैं। तो बर्बरिक उनसे कहता है, मैं आपसे एक ऐसा शस्त्र चाहता हूँ जो अर्जुन के बाणों की तरह अचूक हो और जो राजा भीमसेन की तरह शक्तिशाली हो, और ऐसा अस्त्र जो आज किसी को प्राप्त ना हुआ हो और ना ही भविष्य में किसी को प्राप्त हो। तो माँ दुर्गा बर्बरिक को 3 बाण प्रदान करती हैं। इन तीनों बाणों के प्रभाव से बर्बरिक किसी भी युद्ध को क्षण भर में समाप्त कर सकता था। इन बाणों को प्राप्त करने के कारण ही बर्बरिक 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनमें से पहला बाण अपने शत्रु को कहीं से भी ढूंढकर चिन्हित करता था और दूसरा बाण उन बने हुए चिन्हित लक्ष्यों को भेद डालता था, और तीसरे बाण का अगर प्रयोग किया जाए तो विस्फोट के साथ सर्वनाश हो जाता। बर्बरिक इन बाण रूपी शक्तियों को ग्रहण करने के बाद अपनी माँ मौरवी के पास जाता है और उन्हें इन शक्तियों के बारे में बताता है। तो ये सब जानने के बाद माता मौरवी बर्बरिक से वचन मांगती है कि तुम हमेशा कमजोर पक्ष की तरफ से ही युद्ध लड़ोगे। बर्बरिक अपने माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें वचन दे देता है, पर उसे क्या पता था आगे इस वचन का उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, इसके बाद बर्बरिक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत के युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जाकर उसे मालूम पड़ता है कि पांडवों की सेना कौरवों की सेना से बहुत कम है। तो वो निवेदन करता है कि उसे युद्ध करने दिया जाए, जिससे वो अपनी असीम शक्तियों के बल पर पांडवों को कुछ ही क्षणों में विजयी बना पाए। तो श्री कृष्ण ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि जिस युद्ध को अकेले पितामह भीष्म 20 दिनों में, कर्ण 24 दिनों में, गुरु द्रोणाचार्य 25 दिनों में और अर्जुन 28 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसे बर्बरिक अकेले कुछ ही क्षणों में कैसे समाप्त कर सकता है। तो फिर श्री कृष्ण बर्बरिक से पूछते हैं कि आखिर उसके पास ऐसी क्या शक्तियां हैं जो इतना सामर्थ्य रखती हैं। फिर बर्बरिक श्री कृष्ण को माँ दुर्गा से प्राप्त बाणों की अचूक शक्तियों के बारे में बताता है। पर जैसे ही दुर्योधन को इसके बारे में पता चलता है, वो बर्बरिक को मारने के लिए निकल पड़ता है। जब दुर्योधन बर्बरिक के पास पहुंचता है तो वो ध्यान मुद्रा में होता है, और जैसे ही वो ध्यान मुद्रा में बैठे बर्बरिक को मारने के लिए गदा उठाता है तो उसका मित्र अंगराज कर्ण उसे रोक लेते हैं
कहते हैं कि ध्यान में बैठे और किसी निहत्थे पर वार करना सबसे बड़ा महापाप होता है, जिससे दुर्योधन फिर वापस आ जाते हैं। उधर दूसरी ओर पांडव बर्बरिक की शक्तियों को जानकर बहुत ही खुश होते हैं, पर श्री कृष्ण बर्बरिक की शक्तियों और उसके द्वारा अपनी माता को दिए गए वचन को जानकर चिंतित रहते हैं। दोस्तों, एक दिन श्री कृष्ण बर्बरिक के पास पहुंचते हैं और वो बर्बरिक के पास में लगे एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को नष्ट करने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही स्वयं उस पेड़ के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। तो जैसे ही बर्बरिक अपने दैवीय बाणों की आराधना करता है, तो उनमें से पहला बाण पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित कर देता है और फिर दूसरा बाण उस पेड़ के सभी पत्तों को गिरा देता है। लेकिन इसके बाद भी वो एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे था बचा रहता है, इसलिए वो बाण श्री कृष्ण के पैरों के चक्कर लगाने लगता है। ये सब देखकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि बर्बरिक के बाणों से पांडवों को कहीं पर छिपकर भी बचाया नहीं जा सकता। ये सब समझने के पश्चात श्री कृष्ण बर्बरिक से कहते हैं, इस युद्ध में कौरव तुम्हारे पहले बाण के चिन्हित करने की वजह से निर्बल भी हो जाएंगे, जिससे तुम्हें अपने माता के वचन का मान रखते हुए उनकी तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा। इस प्रकार तुम अपने ही परिवार के खिलाफ हो जाओगे, जिससे युद्ध का परिणाम भी बदल सकता है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद बर्बरिक परेशान हो जाता है और श्री कृष्ण से कहता है, आप ही मेरे मार्गदर्शक और मेरे गुरु हैं, अतः आप ही कोई मार्ग सुझाएं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा के तौर पर मुझे अपना सिर प्रदान कर दो। ये सुनते ही बर्बरिक बिना किसी विलाप के तुरंत ही श्री कृष्ण को अपना सिर धड़ से अलग करके दे देता है। श्री कृष्ण बर्बरिक के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उससे वर मांगने के लिए कहते हैं। तो बर्बरिक कहता है कि हे श्री कृष्ण, मेरी इस महाभारत के युद्ध को देखने की बड़ी इच्छा है। कृपा कर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं इस संपूर्ण युद्ध को बारीकी से देख सकूं और सब कुछ सुन भी सकूं। तो श्री कृष्ण उसे दोनों पक्षों की तरफ से होने वाले युद्ध को देखने और जानने के लिए आशीर्वाद देते हैं और इसके बाद बर्बरिक के सिर को एक पहाड़ पर विराजमान कर देते हैं, जहां से वो महाभारत के संपूर्ण युद्ध को देखता रहा। दोस्तों, बर्बरिक ने न केवल युद्ध के पहले बल्कि युद्ध के बाद भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत पुराण में आता है कि युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों में युद्ध की विजय के श्रेय को लेकर आपसी तनाव हो जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, इसलिए इसके बारे में उसी से पूछना चाहिए। सभी पांडव श्री कृष्ण से सहमत हो जाते हैं और बर्बरिक से युद्ध की विजय के महान योद्धा के बारे में पूछते हैं। तो वो उत्तर देता है कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान पात्र हैं। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु की सेना का विनाश कर रहा था, और कृष्ण के आदेश पर ही अन्य देवी देवता भी पांडवों का सहयोग कर रहे थे। तो ऐसे बर्बरिक ने अंत तक पांडवों का साथ दिया था और उनके आपसी झगड़े को भी सुलझाया। हारे हुए का साथ देने वाले को श्याम के नाम से जाना जाता है और खाटू नगर ही बर्बरिक का धाम हुआ। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक को उसके बलिदान के कारण खाटू श्याम नाम दिया था। दोस्तों, आज भी भारत में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है और वहाँ हर साल मेला भी लगाया जाता है। तो क्या आप जानते हैं ये मंदिर किस जगह स्थित है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, इस प्रकार बर्बरिक को उसके समर्पण के लिए आज भी याद किया जाता है और सभी घरों में इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।